नमस्कार दोस्तों। आज का ये सेशन कर्म ही हर सफलता की बुनियाद है पर आधारित है, और इसके बारे में मैं कुछ बातें करूँगा। दोस्तों, मानव को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 84 लाख योनियों में मानव योनि ही सर्वोत्तम है। निश्चित रूप से संसार के सभी जीव जंतु प्रकृति का महत्वपूर्ण भाग है, किंतु मानव ने अपने बुद्धि बल से संपूर्ण सृष्टि में अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित किया है। वास्तव में मानव जीवन की श्रेष्ठता उसकी बुद्धि एवं शारीरिक बल से ही नहीं है, अपितु उसके कर्म से है। जो मनुष्य अपने कर्मों से श्रेष्ठ है वही वास्तव में महान है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कर्महीन है अथवा बुरे कर्मों में लिप्त है, उसे कोई भी सम्मान नहीं देता। दोस्तों, कर्म ही वह आधारशिला है जिस पर मानव के सफल जीवन को मजबूत इमारत खड़ी हो सकती है। यदि मानव निरंतर सही दिशा में कर्म करता रहे तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु यदि वह कर्महीन होकर बैठ जाए तो समस्त संसार में उसे कोई नहीं पूछेगा। इस प्रकार कर्म ही मानव की वास्तविक पहचान है। दोस्तों, संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव जंतु को अपने हिस्से का कर्म अवश्य करना पड़ता है। यदि कोई यह सोचे कि बिना कर्म किए ही सब संभव हो जाए तो इसे केवल कोरी कल्पना ही कहा जा सकता है। दोस्तों, पशु पक्षियों तक को अपना घर या घोंसला स्वयं ढूंढना या बनाना पड़ता है। खाने पीने के लिए भी कर्म करना पड़ता है तथा इनके लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। इस प्रकार कर्म करना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जरा सोचिए, जब पशु पक्षी तक बिना कर्म किए जीवन नहीं व्यतीत कर सकते तो मानव भला कर्महीन होकर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ कैसे सिद्ध कर सकता है। केवल मानव योनि में जन्म लेना ही सर्वोत्तम होने का प्रमाण नहीं है, अपितु अपने कर्मों के माध्यम से ही मनुष्य श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकता है। यदि जीवन कर्मों से रहित है तो उसे निरर्थक ही माना जाएगा। भारतीय संस्कृति ने सदैव कर्मों की ही पूजा की है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, भगवान श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी आदि जैसे केवल अपने कर्मों के बल पर ही पूजनीय बने हैं। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने कर्मों के बल पर ही अपनी अलग पहचान बनाई है और विश्व भर में विख्यात हुए हैं। युगों युगों से भारतीय संस्कृति में कर्म की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है और कर्म को ही जीवन का आधार माना गया है। वस्तुतः मानव जीवन की सार्थकता कर्मशीलता में ही निहित है। ऐसे में कर्म का महत्वपूर्ण होना स्वाभाविक ही है। आदि काल से ही हमारे धर्म ग्रंथों में कर्म के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। चाहे श्री रामचरितमानस की बात करें या श्रीमद् भगवत गीता की, हमें कर्म की महत्ता के दर्शन स्वयंमेव हो जाते हैं। कहा भी जाता है कि जब स्वयं भगवान ने भी धरती पर जन्म लेकर कर्म के बल पर ही सब कुछ सिद्ध किया तो हम जैसे साधारण मानव भला बिना कर्म किए कैसे सफल हो सकते हैं।
इस संसार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, किंतु कर्म के अभाव में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात इस संसार में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति में कर्म को विशेष महत्व दिया गया है। दोस्तों, यदि हम कर्म के अर्थ या परिभाषा की बात करें तो कर्म को परिभाषित किया जाना सरल नहीं है। कर्म को सामान्यतः क्रिया से जोड़कर देखा जाता है। गीता में कहा गया है कि शरीर, वाणी और मन से की गई क्रिया कर्म है। प्रत्येक मानव हर क्षण कोई न कोई कर्म करता है। हम 4 प्रकार के कर्म करते हैं। विचार के माध्यम से कुछ सोचना, शब्दों के माध्यम से कुछ कहना और क्रियाओं के माध्यम से स्वयं कुछ करना तथा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से हमारे निर्देश पर दूसरों द्वारा कार्य। इस प्रकार जो हमने सोचा, कहा, किया अथवा जिसका कारण बने या दूसरों से कराया, ये सभी कर्म में सम्मिलित हैं। शाब्दिक रूप से कर्म शब्द की उत्पत्ति क्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ है क्रिया करना। मानव द्वारा अपने शरीर अथवा मन, वचन आदि से की गई कोई भी क्रिया, जैसे चलना फिरना, खाना पीना, सोना उठना, खेती करना, ये सभी लिखना, सोचना आदि कर्म ही हैं। कर्म का शास्त्रीय अर्थ अहंकार रहित कर्म से है। हिंदू धर्म में कर्म को जन्म जन्मांतर से जोड़कर देखा जाता है। कर्म को हम अनवरत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं। यह स्पष्ट है कि कर्म के अभाव में प्राणी जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। हमारी पौराणिक एवं सामाजिक मान्यताएं कर्म को विशेष महत्व देती हैं और कर्महीन मनुष्य को सदैव उपेक्षा की दृष्टि से ही देखा जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बार बार कर्म को ही सर्वप्रधान कहा है। वे अर्जुन को कर्म करने की सीख देते हुए प्रेरित करते हैं। भगवान कृष्ण को कर्म योगी कहा जाता है। यदि हम अपने जीवन को समझें तो यही निष्कर्ष सामने आता है कि जीवन पर्यंत उन्होंने कितने ही कष्ट झेले, किंतु अपने कर्मों से विमुख नहीं हुए। अपने कर्मों के बल पर ही संकट को हराते हुए वह महानतम बन गए। विश्व का हर महान व्यक्ति केवल अपने कर्मों के कारण ही सफलता प्राप्त कर सका है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मानव को अपने कर्मों और विचारों से निर्मित प्राणी माना जाता है। अर्थात हम जो सोचते हैं, जैसा करते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। दोस्तों, यदि मनुष्य अच्छे कर्म करता है तथा सही दिशा में आगे बढ़ता है तो वह सफल होता है। ठीक इसके विपरीत बुरे कर्म करने या अकर्मण्यता की स्थिति में वह असफल होता है और संसार उसकी आलोचना एवं अपेक्षा करता है। दोस्तों, आप जिस भी कार्य की पूर्णता की इच्छा करते हैं, यदि उसे साकार करने के लिए सार्थक कर्म करेंगे तो वह अवश्य पूर्ण होगा। किंतु यदि आप केवल इच्छा ही करते रहेंगे और कर्महीन बने रहेंगे तो कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि एक चींटी चलते हुए सैकड़ों कोस की दूरी तय कर सकती है, किंतु बिना चले उड़े एक कदम भी नहीं जा सकती। इस प्रकार बिना कर्म किए सफलता नहीं मिलती। हम सभी कछुए और खरगोश की कहानी अवश्य सुनी होगी।
खरगोश ने प्रारंभ में तीव्र गति से कर्म किया, किंतु जब वह सो गया और दौड़ने के कर्म से विमुख हो गया तो निरंतर चलते रहने का कर्म करने वाला कछुआ उससे जीत गया। यह कछुआ के कर्म का ही परिणाम था कि वह तेज दौड़ने वाले खरगोश से भी जीत गया। यह कछुए के निरंतर चलने का ही प्रभाव था कि उसे सफलता मिली। इस प्रकार प्यासे कौवे की कहानी भी हमें कर्म करने की सीख देती है। ऐसे ही अनेक उदाहरण हमारे सामने देखने सुनने को मिल जाएंगे, जहाँ कर्म के बल पर लोगों ने इतिहास रचा है। प्रकृति भी अपने अनवरत कार्य के उदाहरण से हमें कर्म करने की ही सीख देती है। संसार में जितने भी बड़े बड़े नेता, वैज्ञानिक, आविष्कारक, शिक्षक, वकील तथा उद्योगपति एवं दार्शनिक आदि हुए हैं, उन सभी की सफलता कर्मों की ही देन है। जॉर्ज वाशिंगटन, मार्टिन लूथर किंग, चंद्रगुप्त मौर्य, एडिसन, जेम्स वाट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हेनरी फोर्ड, धीरूभाई अंबानी, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद आदि अनेक ऐसे नाम हैं जो अपने कर्मों से ही सफल बने। यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि इनमें से अधिकांश व्यक्तियों ने संघर्षमय जीवन व्यतीत किया और वस्तुतः अपनी लगन, परिश्रम एवं कर्मठता के बल पर न केवल सफल हुए बल्कि दूसरों के लिए भी आदर्श एवं प्रेरणा के स्रोत बन गए। दोस्तों, मानव अपने जीवन पर्यंत कोई न कोई कर्म अवश्य करता है। इतिहास साक्षी है कि अपने कर्मों के बल पर ही मानव ने पूरा पाषाण काल के आधुनिक युग तक की लंबी एवं संघर्षपूर्ण यात्रा तय की है। दोस्तों, जरा सोचिए, यदि हमारे पूर्वजों ने कर्म न किए होते तो आज हमारी क्या हालत होती। भोजन, वस्त्र, आवास, यातायात के साधन, सड़क, रेल मार्ग, पेयजल, शिक्षा तथा रोजगार आदि की व्यवस्था सभी कुछ केवल कर्मशीलता से ही संभव हुई है। चाहे किसान हो, श्रमिक हो, व्यापारी हो या नौकर पेशा, सभी अपने कर्मों के बल पर ही सफलता प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी जीवन में सफलता का मूल आधार कर्म ही है। वैज्ञानिक, आविष्कारक एवं अनुसंधानकर्ता निरंतर कर्म करते हुए ही विभिन्न खोज, आविष्कार एवं अनुसंधान कर सके हैं। आज विविध सुख सुविधाओं की उपलब्धता केवल कर्म करने पर ही निर्भर है। प्रकृति के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने से लेकर विभिन्न रोगों की चिकित्सा तक केवल कर्म के माध्यम से ही संभव हो सकती है। दोस्तों, प्राचीन काल से आज तक आप किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन को देखिए तो यही निष्कर्ष निकलता है कि एकमात्र कर्म ही है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सफलता तक ले जाता है। यह कर्म का ही परिणाम है कि अभाव में जीवन यापन करने वाले व्यक्ति भी उच्च पदों पर आसीन हुए तथा विभिन्न क्षेत्रों में सफलता की नई इबारत लिख दी। दोस्तों, वस्तुतः कर्म का मूल भाव भी यही है कि हम किसी भी परिस्थिति में विचलित न होते हुए अपना कर्म करते रहें। हमारे मार्ग की हर चुनौती, हर बाधा और असफलता का भय भी हमें हरा न सके तथा हम निरंतर कर्मशील बने रहें तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। विश्व में दोस्तों ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन लोगों ने बाधा, चुनौती एवं असफलता का डटकर सामना करते हुए अपने कर्म से मुंह नहीं मोड़ा। उनकी सफलता ने कीर्तिमान स्थापित किए। संसार के विभिन्न देशों की स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर चहुमुखी विकास तक सभी कुछ केवल कर्मशीलता से ही संभव हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा भी है, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक मत रुको।
यह स्तुति हमें निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, वास्तव में केवल कर्म ही वह अस्त्र है जो बड़े से बड़े लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। दोस्तों, मानव जीवन की सार्थकता और श्रेष्ठता कर्म में ही निहित है। कर्म के माध्यम से ही हम असंभव और संभव कर सकते हैं। हर असंभव को संभव में बदला जा सकता है। जो व्यक्ति अभावों या समस्याओं के बावजूद निरंतर कर्म करते हैं, ईश्वर भी उनकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस संसार में कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। ऐसे में सही दिशा में सार्थक कर्म ही सफलता दिलाते हैं और बुरे कर्म या कर्महीनता जीवन को नरक बना देती है। कर्म के बिना सफलता प्राप्त करना असंभव है। अंततः हम यह कह सकते हैं कि कर्म ही हर सफलता की बुनियाद है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। धन्यवाद।